बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था इंट्रोडक्शन टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स और फाइटोक्रोम्स। इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, प्रॉपर्टीज़ देखी थी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, और इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी और मेजर रोल क्या प्ले करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो डिस्कस किए थे। अब हमने जो क्लासिफिकेशन की थी उस क्लासिफिकेशन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपके पास जो है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन आपके पास क्या है, अब जब भी हम कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं उसकी हिस्ट्री भी होती है, प्रॉपर्टीज़ भी होती है, इंट्रोडक्शन भी होता है, एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। इसी तरह ऑक्सिन की भी हिस्ट्री है कि उसको किस तरह और कब डिस्कवर किया गया। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये आपके पास फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया था। चार्ल्स डार्विन जो है आपके पास, उसने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट हार्मोन रिसर्च स्टार्ट की थी। ये प्लांट हार्मोन पे उनकी सारी रिसर्च थी। नेक्स्ट आपके पास आगे थे साल्कोस्की 1885 में, और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इंडोल 3 एसिटिक एसिड को डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन मीडिया में। फिर हमारे पास जो है 1926 में आपके पास फ्रीजमेंट आए थे जिन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट किया था प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस को। उन्होंने ये बताया था कि प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस क्या होते हैं। फिर 1954 में अगर हम बात करें तो आपके पास एक कमेटी बना दी गई थी और वो उसमें सारे प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ऑक्सिन ग्रुप को करैक्टराइज किया था, ठीक है। और इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी। मतलब पहले चार्ल्स डार्विन ने इस पर वर्क किया था, फिर साल्कोस्की ने, फिर 1926 में फ्रीजमेंट ने, फिर 1954 में एक कमेटी बना दी गई थी प्लांट फिजियोलॉजिस्ट की जिन्होंने करैक्टराइज किया था ऑक्सिन ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास इंट्रोडक्शन आता है। ऑक्सिन्स का इंट्रोडक्शन क्या है, अगर हम ऑक्सिन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये आपके पास एक ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग क्या था, टू ग्रो, ठीक है। आपके पास जो कंपाउंड ऑक्सिन है, आप ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्सिन कंसिडर करते हैं जो एबल हों सेल में इंड्यूस सेल एलोगेनेशन इंड्यूस करने के लिए, स्टेम में सेल एलोगेनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, या वो उन रिजेंबल करते हों आपके पास इंडोल एसिटिक एसिड के साथ। ऐसे कंपाउंड को आप ऑक्सिन्स कहते हैं जो एबल हों इंड्यूस करने के सेल एलोगेनेशन इन स्टेम, और इसके अलावा या आप ये कहते हैं कि रिजेंबल करते हों वो इंडोल एसिटिक एसिड के साथ। इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो आपके पास एक प्रिंसिपल नेचुरल ऑक्सिन है, ठीक है। दो तरह के ऑक्सिन्स होते हैं, एक नेचुरल ऑक्सिन्स होते हैं, दूसरे सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं। नेचुरल ऑक्सिन्स में आपके पास क्या क्या इंक्लूड है, नेचुरल ऑक्सिन्स में है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, फिनाइल एसिटिक एसिड इंक्लूड है आपके पास, और 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसमें आपके पास इंक्लूड है। अगर हम सिंथेटिक ऑक्सिन्स की बात करें तो इसमें आपके पास क्या क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, फिर हमारे पास है अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, 2 नेफ्थाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड। पहले आपके पास सिर्फ एसिटिक एसिड था, फिर ऑक्सी एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 नेफ्थाइल एसिटामाइड, और नंबर 5 पे हमारे पास है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। कॉमन क्या है आपके पास, एसिटिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। सो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रोडक्शन एंड अक्रेंस। प्रोडक्शन एंड अक्रेंस की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या है, प्रोड्यूस होती हैं शूट्स और रूट्स में, इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, यंग लीव्स के, और आपके पास मेच्योर रूट सेल्स में भी ये प्रोड्यूस होते हैं, और स्मॉल अमाउंट में अगर हम देखें तो ये मेच्योर लीव्स में भी आपको मिलेंगे।
जो आपके पास ऑक्सीजन है ये आपके पास ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द प्लांट पार्ट्स, कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रूट्स में आपको मिलेगा या शूट्स में मिलेगा, नहीं, ये थ्रू आउट द प्लांट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो मोर होती है डे टाइम में आपके पास, और नाइट टाइम में देखिए तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डे टाइम में आपके पास इसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये आपके पास रिलीज़ होता है ऑल सेल से, ठीक है, रूट सेल से भी, शूट सेल से भी ये आपके पास जो है रिलीज़ होता है। अब इथाइलिन क्या है? इथाइलिन में आपके पास जो सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन है उसको इन्हांस करने के लिए इथाइलिन का जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। सिर्फ ये किस में रोल प्ले कर रहा है? इथाइलिन इन्हांस करने के लिए सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन को। ट्रिप्टोफान जो है वो आपके पास क्या है? ये भी आपके पास डेरिवेटिव है इंडोल एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट हमारे पास है रोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रोल क्या है? 3 मेजर रोल हैं ऑक्सीजन के। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपके पास ऑक्सीजन का रोल ये है कि ऑक्सीजन जो है मिडल स्टेम को फास्ट ग्रो करवाता है। उसका जो रेट है वो बाकी स्टेम के पार्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मिडल जो स्टेम है वो ग्रो करेगी फास्टर रेट से। आपके पास ये क्यों, ये आपको किस में, इसको आप एपिकल डोमिनेंस भी कहते हैं, और ये आपके पास जो मोस्टली आपको मिलती है ये कॉनिफर्स में मिलता है कि ये आपको ऐसा नज़र आए कि जो मिडल पार्ट है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी। इसको अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं, ये प्रोसेस अगर आप चाहते हैं कि मिडल स्टेम फास्ट ग्रो ना करे, तो इसका आप सिर्फ एक ही वे है ओवरकम करने के लिए, या तो आप डोमिनेंट और टर्मिनल स्टेम को कट कर दें ये, और आप लूज़ कर दें, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को प्रोवाइड ही ना करें, ऑक्सीजन का कोई सोर्स ही नहीं रहेगा, तो आपके पास जो है ये मिडल स्टेम की ग्रोथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के सोर्स को वहीं पे रहने देते हैं तो मिडल स्टेम जो है वो फास्टर रेट से ही ग्रो करेगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ऑक्सीजन आपके पास नेक्स्ट में क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट स्टेम को अलाउ करने के लिए कि वो ग्रो करे टुवर्ड द सन, ठीक है, सन की तरफ वो ग्रो करेगी। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म इस प्रोसेस को कहा जाता है। फोटोट्रोपिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसमें जो स्टेम है वो ग्रो कर जाती है टुवर्ड्स सन, और जो सनलाइट है, सनलाइट आपके पास बेसिकली क्या करती है? ये ब्रेक डाउन कर देती है ऑक्सीजन का। अब जो साइड आपके पास सन से एक्सपोज नहीं होगी वो साइड ज़्यादा फास्ट रेट से ग्रो करेगी एज़ कम्पेयर टू उस साइड के जो आपके पास सन से एक्सपोज है। तो अब जो साइड आपके पास सन से एक्सपोज, ये आपके पास सन है, सनलाइट आ रही है डायरेक्ट, ठीक है, ये इंडोल एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा कि जो साइड आपके पास सन से एक्सपोज नहीं है वो साइड फास्टर रेट से आपके पास, वो साइड जो है फास्टर रेट से ग्रो करेगी। जब वो साइड फास्टर रेट से ग्रो करेगी तो वो बेंड हो जाएगी, जैसे ये बेंड हुई है इस तरह से वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। आपके पास जो साइड सन से एक्सपोज नहीं है वो ग्रो करेगी फास्टर रेट से और बेंड हो जाएगी टुवर्ड द सन, ठीक है। अब जो स्टेम है वो बेंड कर गई है टुवर्ड्स द लाइट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास रोल क्या है? नेक्स्ट रोल ये है कि ऑक्सीजन जो है वो अलाउ करता है प्लांट को कि वो रिस्पॉन्ड करे अगर कोई पर्सन टच करता है प्लांट को, या आप कोई ऑब्जेक्ट प्लांट के साथ टच करते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म इस प्रोसेस को कहा जाता है, थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टच से जो है वो प्लांट जो है रिस्पॉन्स करता है। अगर हम एक ही प्लांट को बार बार टच कर रहे हैं, रिपीटेड टच कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जहाँ पर आपने बार बार टच किया वहाँ पर ऑक्सीजन लेस प्रोड्यूस होगा, और जो आपका रिमेनिंग साइड है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब जो आपके पास ऑक्सीजन वाली साइड है वो फास्टर ग्रो करेगी, फास्ट रेट से ग्रो करेगी, तो प्लांट जो है जहाँ पर आप टच कर रहे हैं उस साइड की तरफ जो है ग्रो करना शुरू कर देगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि इस तरह के स्पाइरल से बना देगा, रोल से आपके पास ये बन जाएंगे, इस तरह स्प्रिंग टाइप बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से रैप करना शुरू कर देगा क्योंकि आपने बार बार टच किया। अब जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ से वो ग्रो करना शुरू कर देगा, और प्लांट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा, तो फिर वो ऐसे रैप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सिन्स के फंक्शन आपके पास क्या है? ऑक्सिन स्टिमुलेट करते हैं सेल एलिगनेशन को। ये स्टिमुलेट आपके पास स्टिमुलेट करता है डिफरेंशिएशन ऑफ वस्कुलर टिश्यू में हेल्प करता है आपकी, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है रूट इनिशिएशन को और स्टेम आपके पास कटिंग्स को, और इसके अलावा आपके पास लेटरल रूट डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। जैसे जिन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं टिश्यू कल्चर में, उनको भी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ये आपके पास क्या करता है? बेंडिंग शो करता है, रिस्पॉन्स देता है आपको। प्लांट जो है ऑक्सीजन में ग्रेविटी और लाइट की तरफ आपको रिस्पॉन्स शो करेंगे। ऑक्सीजन के वैसे तो बहुत से इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इसके आपके पास आपको लीफ पे भी इफ़ेक्ट मिलेगा, फ्रूट एप्सियन पे भी मिलेगा, फ्रूट सेट पे भी मिलेगा, ठीक है, और फ्रूट के डेवलपमेंट में भी और राइपनिंग और फ्लावरिंग में भी आपको इसके फंक्शन मिलेगा, इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। ये इसमें भी हेल्पफुल है, ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट टाइम आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम जो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो साइटोकाइनिन्स होंगे। साइटोकाइनिन्स को डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।